हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिशन 95 प्लस के 20th एपिसोड के बारे में। अब तक जितनी भी वीडियोस अपलोड की गई हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस के रिगार्डिंग, उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। तो मिशन 95 प्लस के 19th एपिसोड में प्रॉफिटेबिलिटीज रेशियोज को हमने स्टार्ट किया था, जिसकी फर्स्ट 2 रेशियोज हम डिटेल में कर चुके हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो क्या होती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है विद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ये हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं। आज के इस 20th एपिसोड में प्रॉफिटेबिलिटीज रेशियो की थर्ड रेशियो को हम कवर करेंगे, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, कैसे ये रेशियो कैलकुलेट की जाती है, क्या फॉर्मूला है और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाएंगे, ये सारा कॉन्सेप्ट आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जो बेल आइकन अपीयर होगी उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस की, उसका लिंक आपको मिल जाए। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे सेपरेट चैनल इकोनॉमिक्स बाय जोली कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वहां पर आपको माइक्रो, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के सारे नोट्स और वीडियोस मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होती है, इसको अंडरस्टैंड करने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है। तो अब तक अगर डिस्कस किया जाए तो 11th स्टैंडर्ड में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते थे। उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हेल्प से हमें 2 प्रॉफिट्स के बारे में पता चलता था। फर्स्ट हमारे पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद हमें पता चलता था। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते थे, उसके थ्रू हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता था। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है ये इन डेप्थ में आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। और सेकंड हमें क्या पता चलता था, नेट प्रॉफिट, जो कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद पता चलता था। तो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बारे में तो सबने सुना होगा, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है इसके बारे में बहुत कम स्टूडेंट्स को जानकारी होगी। तो पहले हम यही बताएंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता क्या है, तभी आपको पता चल पाएगा कि ये रेशो काय पर्पस के लिए यूज की जाएगी। तो सबसे पहले हमारे पास है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट बिजनेस का वो प्रॉफिट होता है जो एक बिजनेस को अर्न होता है थ्रू ट्रेडिंग एक्टिविटीज। एक बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए बहुत सारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती हैं, जैसे रॉ मटेरियल को परचेज करना, उसको मैन्युफैक्चर करना, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, मार्केट में सेल करना। ये सब उसके ट्रेडिंग अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं, जिसके थ्रू हमें ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में पता चलता है। यानी ग्रॉस प्रॉफिट बिजनेस का वो प्रॉफिट है जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के बाद एक बिजनेस को पता चलता है। दूसरी तरफ नेट प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो आफ्टर ऑल एक्टिविटीज एक बिजनेस के पास पैसा बच जाता है, क्योंकि एक बिजनेस को ट्रेडिंग एक्टिविटीज के साथ साथ और भी बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती हैं। तो जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितने भी एक्सपेंस हैं, जितनी भी इनकम्स हैं, सबकी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आता है नेट प्रॉफिट। और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो इन दोनों के बीच की वैल्यू है। इसका मतलब यहां पर हम कह सकते हैं कि हमारे पास आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिजनेस का ऐसा प्रॉफिट है जो कि ग्रॉस प्रॉफिट के बाद फाइंड आउट किया जाता है, लेकिन नेट प्रॉफिट से पहले। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिजनेस का वो प्रॉफिट है जो उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करने के बाद जनरेट होता है। जैसे कि आपको प्रीवियस सेशन में हमने बताया था कि जब हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 2 तरह की आइटम्स
रिकॉर्ड की जाती है। एक तरफ हम रिकॉर्ड करते हैं एक्सपेंसेस और दूसरी तरफ हम रिकॉर्ड करते हैं इनकम। सिमिलरली ट्रेडिंग अकाउंट में भी ऐसा ही होता है। एक तरफ हम रिकॉर्ड करते हैं अपना ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और दूसरी तरफ हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स। इसमें से मेन रोल जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए वो है एक्सपेंसेस और इनकम के बारे में। एक्सपेंसेस और इनकम दोनों दो तरह के होते हैं। पहला हमारे पास आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और सेकंड हमारे पास आता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सिमिलरली जो इनकम है उसको भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास आती है ऑपरेटिंग इनकम और सेकंड हमारे पास आती है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब अगर हम बात करें ग्रॉस प्रॉफिट की तो वो हमें कैलकुलेट करना आता है। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम डायरेक्टली नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे 11th स्टैंडर्ड में, वो भी हमें आता है। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद जितनी भी इनकम्स हैं वो हम सब प्लस कर देते थे और जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो हम सब माइनस कर देते थे, तो हमारे पास क्या आ जाता था, नेट प्रॉफिट। लेकिन अब हमें नेट प्रॉफिट नहीं चाहिए, अब हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिजनेस का वो प्रॉफिट होता है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के बाद एक बिजनेस को अर्न होता है। तो ऑपरेटिंग और नेट प्रॉफिट में डिफरेंस इतना है कि जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दें और ऑपरेटिंग इनकम प्लस कर दें, तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो हमारी कहलाएगी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हम इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों बोलते हैं? हम इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें से हमने सारे एक्सपेंसेस माइनस नहीं किए, सारी इनकम ऐड नहीं किए। हमने ग्रॉस प्रॉफिट में सिर्फ और सिर्फ वो इनकम्स और वो एक्सपेंसेस ऐड लेस किए जो एक बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए इंपॉर्टेंट थे। तो इसका मतलब अब अगर हम बोलें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट से, उसमें से जब हम प्लस और माइनस कर दें किनको? सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को। यानी ऑपरेटिंग इनकम को अगर प्लस कर दें और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अगर माइनस कर दें तो वो क्या कहलाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो आई होप अब आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है। ग्रॉस प्रॉफिट जो बिजनेस की मेन ट्रेडिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के बाद बिजनेस को अर्न होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिजनेस का वो प्रॉफिट जो बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के बाद एक बिजनेस को अर्न होता है। यानी जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का ट्रीटमेंट करें तो वो हमारे पास क्या आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे ही एक्सपेंसेस माइनस कर दें, जितने भी एक्सपेंसेस हैं और जितनी भी इनकम्स हैं वो सारी प्लस कर दें, तो वो हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है। अभी हमें नेट प्रॉफिट नहीं चाहिए, अभी हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। तो इसका मतलब ये इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए, जिसमें से फर्स्ट कंपोनेंट मैंने आपको विद एग्जांपल समझा दिया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम्स। ऑपरेटिंग इनकम्स में हम किसको काउंट करते हैं? कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड हो सकता है जो कि बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड है, और माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं ये आपको प्रीवियस सेशन में भी बताया था हमने।
दो तरह के होते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेकेंड इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसको फाइंड आउट करने का एक दूसरा तरीका भी है। मान लो अगर आपको क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया, नेट प्रॉफिट दिया, तो हम रिवर्स चले जाएंगे। रिवर्स, नेट प्रॉफिट से हमें पीछे की तरफ जाना है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ। तो हम क्या करेंगे, जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हमने माइनस कर दिए थे उनको ऐड कर देंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और दूसरी तरफ जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उसको हम माइनस कर देंगे, यानी रिवर्स, क्योंकि हमें बैक जाना है ना। नेट प्रॉफिट दे रखा होगा और अगर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ, पीछे की तरफ जाना है, तो हम रिवर्स गियर चूज कर लेंगे। जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो प्लस कर देंगे और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उसको माइनस कर देंगे। ऐसे ही लास्ट केस हमारे पास एक और है ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का। जो हमारे पास सेल्स गिवन है उसमें से अगर हम ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दे, ऑपरेटिंग कॉस्ट तो पता है आपको क्या होता है, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अगर हमें नेट सेल्स और ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखा है तो हम अपनी सेल्स में से, अपनी अर्निंग्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो पता चल गया, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या है। बेसिकली ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की एक ऐसी रेशियो है जो कि फाइंड आउट करती है कि एक बिजनेस कितना इफेक्टिवली, एफिशिएंटली बिजनेस परफॉर्म कर रहा है। अगर उसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ज्यादा है, यानी उसका अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा है, तो इसका मतलब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। और इसके ऑपोजिट, अगर उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो लो है, यानी उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम है, तो इसका मतलब उसकी परफॉर्मेंस भी क्या है, कम है। तो इट इज अ रिलेशन बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट सेल्स। ये एक ऐसी रेशियो है जो कि रिलेशन इस्टेब्लिश करती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट सेल्स के बीच में। ये एक ऐसी रेशियो है जो यूज की जाती है ये मेजर करने के लिए कि एक बिजनेस कितना इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को ऑपरेट कर रहा है, मैनेज कर रहा है, अर्न कर रहा है। इट शोज हाउ एफिशिएंटली अ बिजनेस कैन जनरेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कितना इफेक्टिवली एक बिजनेस ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट कर रहा है थ्रू सेल्स। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होती है ये हमने अंडरस्टैंड कर लिया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, जो कि ग्रॉस और नेट के बीच की एक वैल्यू है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट उसको बोलते हैं। कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये भी हमने अंडरस्टैंड कर लिया। अब अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करें तो सिंपल है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100। जितनी भी प्रॉफिटेबिलिटीज रेशियो हैं वो हमें परसेंटेज में फाइंड आउट करनी होती है, तो इसलिए यहां पर हमें मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लिया, अब इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आई होप कि आपने लाइक कर दिया है और शेयर जरूर कर दिया। अगर नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइक्स और शेयरिंग मेरे को मोटिवेट करेंगी जल्दी से जल्दी आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में। तो क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 9 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% ऑन कॉस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 45,000। मतलब हमें सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। पहले तो हमें क्वेश्चन में ये देखना है कि पूछा क्या है। कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पूछा है तो पहले तो इसका फॉर्मूला लिखो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू, क्योंकि बिना फॉर्मूले के आप फर्दर प्रोसीड कर ही नहीं सकते। सबसे पहले हमें चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट
देन हमें चाहिए नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसमें से जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है वो हम यहां पर पुट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी सेल्स। अब रिटर्न तो है नहीं, इसका मतलब ये नेट सेल्स ही गिवन है। अमाउंट इज 9 लाख। नेक्स्ट हमें चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। डिपेंड करता है हमें कौन सी इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमें सेल्स दे रखा है, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 25% ऑन कोस्ट, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखा है। सबसे पहले तो ये 25% ऑन कोस्ट गिवन है जीपी, लेकिन हमें कोस्ट तो दी ही नहीं हुई क्वेश्चन में, तो वही ट्रिक हम अप्लाई करेंगे जो मैं आपको बिगिनिंग से बताता आ रहा हूं। यहां पर हम लिख लेते हैं जीपी इज 25% ऑन कोस्ट। अगर हमें कोस्ट दी होती तो हम जीपी कैलकुलेट कर लेते, सीओजीएस आ जाता, सीओजीएस और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन दोनों को प्लस करते तो हमारे पास ऑपरेटिंग कोस्ट आ जाते। फिर हम यूज कर सकते थे कौन से वाले फॉर्मूला में, इस थर्ड वाले फॉर्मूला में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि सेल्स तो हमें ऑलरेडी गिवन है। ऑपरेटिंग कोस्ट हमें चाहिए, लेकिन ऑपरेटिंग कोस्ट के लिए हमारे पास सीओजीएस भी तो होना चाहिए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है, नेट सेल्स गिवन है, सीओजीएस नहीं गिवन, तो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम। मैंने पहले भी आपको बताया है अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है, बस उसके कॉन्सेप्ट याद रहने चाहिए। तो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है, सिंपल है ना। हमें जीपी जो है वो 25% गिवन है ऑन कोस्ट। हमें कोस्ट से सेल्स पे जाना होगा, हमें कोस्ट से सेल्स पे जाना होगा, क्योंकि हमें सेल्स गिवन है क्वेश्चन में। कोस्ट से सेल्स पे जाने के लिए हमें प्लस करना होता है। क्या प्लस करना होता है? ऊपर वाली वैल्यू हम नीचे प्लस करते हैं। तो ऊपर हमारे पास कितने हैं 1, तो नीचे प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/5। इसका मतलब अब हम जीपी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नाउ जीपी इज 1/5 ऑफ सेल्स। तो सेल्स तो हमारे पास है 9 लाख, इसका 1/5 करेंगे तो हमारे पास जीपी आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। $1,80,000। अब हमारे पास जीपी आ चुका है, सेल्स गिवन है, तो क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है? नहीं, हम अपने फॉर्मूला में पुट करेंगे जो हम शुरू से याद रखें। नेट सेल्स इक्वल्स टू सीओजीएस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स हमारे पास 9 लाख है, सीओजीएस हमने कैलकुलेट करना है, और ग्रॉस प्रॉफिट अभी हमारे पास आया है 1,80,000। तो ये इक्वल्स टू के इधर जाके माइनस हो जाएगा और हमारे पास सीओजीएस आ जाएगा। सिंपल। तो ये हमारे पास आएगा 7,20,000। चलिए, मतलब क्वेश्चन जो है वो इनडायरेक्ट फॉर्म में आया है, डायरेक्टली उन्होंने नहीं दिया हुआ। ओके, अब हमारे पास सीओजीएस भी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी है, नेट सेल्स भी है। तो अब हम यहां पर अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल्स टू नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कोस्ट। नेट सेल्स कितनी है 9 लाख, और ऑपरेटिंग कोस्ट कितनी है, एक तो ये रही 7,20,000, और एक हमारे पास गिवन है 45,000, दिस वन। क्योंकि ऑपरेटिंग कोस्ट का मतलब यही होता है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग कोस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो दोनों को प्लस करेंगे।
तो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 9 लाख माइनस 7,20,000 एंड 45,000। $1,35,000। तो ये वैल्यू हम यहां पर इजीली पुट कर सकते हैं और हमारे पास आंसर आ जाएगा फाइनल। %15, यानी एक बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने, 15%। तो ये जितना भी है ये रफ वर्क है। मेन आपको मार्क्स जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए ही मिलेंगे। हालांकि ये वर्किंग नोट आपको एक्सटर्नली शो करना पड़ेगा। ऐसा एक और क्वेश्चन हमारे पास है, उसको ट्राई करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी गिवन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हमें कैलकुलेट करनी है। चलिए तो सबसे पहले तो फॉर्मूला से स्टार्ट करना होगा। मेरे साथ आप भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100। ओके, इसका मतलब हमें ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन है, नहीं गिवन। क्या नेट सेल्स गिवन है, नहीं गिवन। यानी ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्टली आपको दे नहीं दिया सामान, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आ जाइए फिर कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो हमें यहां पर देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला आपको याद है, यहां से स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल्स टू COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। जितने भी आपको डाटा गिवन है वो सारा आप यूज करोगे तो आंसर मिल जाएगा, हिंट मिल जाएगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो इसमें जो वैल्यू गिवन है वो पुट करो, कुछ ना कुछ हिंट जरूर मिलेगा। ओके, ये हमें गिवन है 3,40,000। COGS हमें नहीं गिवन, यानी ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमें गिवन है 20,000। तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, और हमारे पास COGS आ जाएगा, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,20,000। ये पहली इंफॉर्मेशन हमने यूज कर ली, एक छोटा सा हिंट मिला ना। ऐसे ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज 20%। 20% ऑफ व्हाट, 20% किस चीज का, कॉस्ट का कि सेल्स का। आपको पहले भी बताया है, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन तो आपको हमेशा एज्यूम करना है कि 20% ऑन सेल्स, ऑन सेल्स। तो जीपी हमें ऑन सेल्स गिवन है, लेकिन सेल्स तो हमारे पास है ही नहीं, हमें तो कॉस्ट दे रखी है। इसका मतलब अब हमें सेल्स से कॉस्ट पे जाना है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं जीपी, जो कि कितना गिवन है, 20% सेल्स का। हमें कॉस्ट पे जाना होगा। कॉस्ट पे जाने की जरूरत क्यों है, क्योंकि हमें जीपी कैलकुलेट करना है ना। जीपी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सेल्स तो है नहीं, कॉस्ट है, तो इसलिए कॉस्ट पे जाना पड़ेगा। ये सिंपल ट्रिक है, पूरा फुल फ्लेज आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो, सेम आंसर आएगा। तो हमें कॉस्ट पे जाना है। कॉस्ट पे जाना है मतलब पीछे की तरफ जाना है, माइनस करना पड़ेगा ना। लेकिन क्या माइनस करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू नीचे से माइनस कर देंगे। यानी ये 1 को हम माइनस कर देंगे 5 से, तो क्या बचेगा 1/4। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, नाउ जीपी इज 1/4 ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट तो हमें पता है, हम उसका 1/4 करेंगे, हमें जीपी मिल जाएगा। तो कॉस्ट हमारे पास है 3,20,000, इसका 1/4 करेंगे
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 80,000। सिंपली अब हमारे पास COGS यानी कोस्ट भी है, जीपी भी है, हमें सेल्स मिल जाएंगी। तो यहां पर कंटिन्यू करते हैं। नेट सेल्स इक्वल्स टू COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। कोस्ट हमारे पास कितनी है 3,20,000 और जीपी हमारे पास है 80,000, यानी टोटल सेल्स हमारे पास कितनी आ गई 4 लाख। तो इतनी मेहनत करने के बाद हमें एक एलिमेंट मिला है, यस 4 लाख मल्टीप्लाई 100। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट हमें चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास मेन 3 फॉर्मूलाज हैं। तीनों में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, कोई भी अप्लाई हो सकता है। हमारे पास जीपी भी है, उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हैं, हम उसको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मोर कन्वीनियंट कौन सा रहेगा, ये थर्ड वन। हमें नेट सेल्स गिवन है, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी गिवन है, माइनस करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहां पर हम लिख लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल्स टू नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो नेट सेल्स यानी टोटल सेल्स हमारे पास 4 लाख हैं और ऑपरेटिंग कॉस्ट जो कि हमें क्वेश्चन में ही गिवन है 3,40,000, ये हमारे पास आएगा 60,000। तो सेकेंड एलिमेंट भी मिल गया हमें, यहां पर हम पुट कर देते हैं और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख मल्टीप्लाई 100, अगेन 15%। तो क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं अगर आप हर एक वैल्यू को यूज करोगे तो। जैसे सबसे पहले हमने ऑपरेटिंग कॉस्ट को यूज किया, फिर जीपी को भी यूज किया, जितना गिवन था हमने सारा यूज किया, हमें हिंट मिलता गया, हम आगे बढ़ते गए, आंसर आ गया। फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए बस। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो कह रहे हैं कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये हमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, इसके थ्रू हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है। तो पहले तो फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100। अच्छा, फॉर्मूला पहले हम इसलिए लिखते हैं ताकि हमारा माइंड जो है वो सेट हो जाए, क्लियर हो जाए कि हमें ये आइटम्स ढूंढनी है, इसलिए फॉर्मूला पहले। तो सबसे पहले तो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया गया। नेट सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया गया है, तो पुट करो ना वैल्यू, जो गिवन है उसको लिख दो। नेट सेल्स रिटर्न नहीं है, नेट सेल्स अप्रोक्सीमेटली 14,70,000 हमें गिवन है, मल्टीप्लाई 100। तो 80% तो आपको सारा दिया हुआ है, बस ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। और इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन दे रखी है। सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री यानी ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेजेस, सेल्स, एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक, लॉस बाय फायर, डिविडेंड रिसीव्ड, ये सब आपको गिवन है। तो इसका मतलब आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए पहले जीपी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें सीओजीएस चाहिए, यहां पर हम लिख लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है नेट सेल्स इक्वल्स टू सीओजीएस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। अब नेट सेल्स तो हमें गिवन है 14,70,000, लेकिन सीओजीएस हमें नहीं गिवन और ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं गिवन, यानी ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमें सीओजीएस चाहिए पहले। तो उसका भी फॉर्मूला आपको याद है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू
ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो जो वैल्यू हमें गिवन है वो हम यहां पर पुट कर सकते हैं। सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री यानी ओपनिंग स्टॉक, दैट इज 1 लाख। नेक्स्ट परचेजेस, नेट परचेजेस लेने हैं हमें, यानी परचेज रिटर्न को माइनस कर देने, लेकिन क्वेश्चन में हमें कहीं पर रिटर्न नहीं गिवन है, तो यही हमारी परचेजेस है 10 लाख। इसके बाद हमें चाहिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस गिवन है। ये डायरेक्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट में से कौन से वाले? ऑपरेटिंग वाले, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। देन क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें गिवन है, इसको भी हमें मेंशन करना है। यहां पर हम लिख देते हैं 1,50,000। देन लॉस बाय फायर, ये हमारा एक्सपेंस है, लॉस है, लेकिन ये इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है, तो वो तो हमें चाहिए नहीं। डिविडेंड रिसीव्ड, ये भी हमें नहीं चाहिए, तो जीरो एज्यूम कर लेंगे अगर नहीं गिवन तो। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में से कुछ भी अगर नहीं गिवन तो, जैसे वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, अगर नहीं गिवन तो जीरो। चलिए इसको जल्दी से फाइंड आउट कर लेते हैं। 1 लाख प्लस 10 लाख माइनस 1,50,000, तो COGS हमारे पास आएगा 9,50,000। तो यहां पर हम पुट कर सकते हैं 9,50,000 प्लस GP, और ये इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 14,70,000 माइनस 9,50,000, ये हमारे पास आ जाएगा GP, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये हमारे पास आएगा 5,20,000। GP हमारे पास आ चुका है। अब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें GP में से, ग्रॉस प्रॉफिट में से जो ऑपरेटिंग इनकम्स हैं वो प्लस करनी पड़ेंगी, और जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो हमें माइनस करने पड़ेंगे। तो 5,20,000 हमें गिवन है ग्रॉस प्रॉफिट। सबसे पहले हमें देखना होगा कि क्या हमें ऑपरेटिंग इनकम कोई गिवन भी है क्वेश्चन में। अगर नहीं गिवन तो हम इसको भी जीरो ही एज्यूम कर सकते हैं। चलिए, तो यहां पर अगर देखें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये हमारी ऑपरेटिंग इनकम है, जो कि हम ऑलरेडी ग्रॉस प्रॉफिट में काउंट कर चुके हैं। इसके अलावा हमें और कोई इनकम नहीं गिवन। डिविडेंड रिसीव्ड, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, और ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, यानी इन दोनों का यूज हम नहीं करने वाले, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंसेस है। हमें कौन से चाहिए? सिर्फ ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग इनकम की अगर बात की जाए तो हमें कुछ भी नहीं गिवन, जीरो, इट मींस जीरो। क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमें गिवन है? दो ही तरह के होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस गिवन है, यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, माइनस कर देंगे 1,70,000, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो 5,20,000 माइनस 1,70,000, ये हमारे पास आएगा 3,50,000। तो बस 3,50,000 हमारे पास आ चुका है, यहां पर हम पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो नियर अबाउट 23.8%। तो ये हमारे पास है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। लास्ट में ये कुछ होमवर्क है आपके लिए, इन सभी क्वेश्चंस को ट्राई करिए, जैसे क्वेश्चंस अभी आपको करवाए
उस सिमिलर बेसिस के ऊपर ये क्वेश्चंस हैं, इनको ट्राई करिए और आंसर्स अपने कमेंट में जरूर बताइए। जिसके भी आंसर्स एकदम सही होंगे उनको मेरी तरफ से हार्ट प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर अब तक आपने मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो कर दीजिए, क्योंकि वहां पर भी आपके लिए कुछ फ्री स्पेशल क्लासेस हमारी तरफ से अरेंज की गई हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जल्दी से जाइए और सभी क्लासेस में इनरोल कर लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे।